लगता हूँ जो आज पीड़ा देख रहे हैं हमारे किसान भाई के साथ, हमारे मजदूर के साथ। हमारे देखिए आप ट्रेन में जाके पलायन हो रहा है। एक गंजी पहन के, एक अंडर पैंट पहन के, एक छौना से ऊपर धोती पहन के लोग काम खोजने जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना जाते हैं। क्या उसका हक नहीं है बिहार में रहने का? आज वो भाई मेरे बिहार में रहते, उतना वोट मुझे हर क्षेत्र में आता। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राम गुलाम ठाकुर जी के पास। वर्तमान समय में जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से पूरा विधानसभा जो है त्रस्त है और जनता की त्रासदी को देखते हुए इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए ठाना और इन्होंने संकल्प लिया कि मैं विधायक बनके जनता का जो दुख है, जो दर्द है, उसको दूर करूंगा। आइए इन्हीं सब विषयों पर जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि इन्होंने क्यों चुनाव लड़ने का ठाना और जनता को क्या क्या समस्या है और ये किन प्रकार से उनको दूर करेंगे। सर्वप्रथम मैं भारत माता की जय बोलूँगा और हमारे जितने भी इस देश को आज़ाद कराने में जो शहीद हुए उनको नमन करूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है विधानसभा में खड़ा होने का, क्योंकि मैं आज से राजनीति में नहीं हूँ। जनसंघ के समय से मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ। लालू जी के साथ भी मैंने कुछ दिन रहा, रामविलास बाबू के साथ भी मैंने रहा और हमने पदयात्रा किया नरकटियागंज से दिल्ली। ये भोगेंद्र बाबू का सोच था। भोगेंद्र बाबू एमपी थे, उनका सोच था कि हमारा जो है उत्तर साइड, नॉर्थ एरिया, बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है। जितना भी हमारी माँ बहनें हैं वो भी दहती है, मरती है, माल मवेशी मरता है, किसान का फसल चौपट होता है। और दक्षिण तरफ जो मेरा साउथ एरिया है उधर तो पानी का एक बूंद भी नहीं जाता है, पूरा दरार फटल रहता है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा सोचे कि बाढ़ और सुखाड़ का निदान कैसे होगा। ये माननीय पूर्व एमपी भोगेंद्र बाबू का सोच था। उन्होंने बहुत कार्यक्रम आगे बढ़ाए, लेकिन उनके निधन के बाद ये हमारा जो फाइल था बाढ़ सुखाड़ का, वो पार्लियामेंट में धूल चाट रहा था। तो हमको देवेंद्र प्रसाद यादव जो खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत सरकार थे, उन्होंने मुझे पटना में बहुत दिन तक 2 टर्म नीतीश बाबू के प्रशासन में उदय नारायण चौधरी जी हमारे गार्जियन हुआ करते थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष है। उनके साथ रह के मैं अपनी बात को समाज के समक्ष रखता था और कई बार पूरे प्रदेश में भ्रमण करके लोगों को जिताने का काम किया। जैसे हमको पहले शुरू में हमको लोग पटना के राजनीति में कवि जी के नाम से जानते हैं और ये नाम कवि जी का नाम संबोधित करना ये काम था शरद बाबू का। शरद यादव ने हमको हमारी कविता से प्रभावित हुए और अपने साथ लेके गए मधुपुरा में। मैंने उनको अपना कविता दिया, उन्होंने साइकिल स्टाइल करा करके पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में बात। टू दिल्ली विद्यारवा गांधी आश्रम से मैंने पदयात्रा किया। नेतृत्व करता थे हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर के एमपी, और देवगौड़ा जी के सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत सरकार हुए। आज उन्हीं का देन है जो लाल कार्ड पीला कार्ड के वो जनक कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं। आज हमारे गरीब गुजरों को जो अन्न मिलता है, इस सब का श्रेय जाता है देवेंद्र प्रसाद यादव। तो मैं उनका ऋणी हूँ, चूंकि उनके विचार से मैं सहमत हूँ। आज वैसे आदमी को प्रधानमंत्री का कुर्सी शोभ रहा मैंने मांग रहा है कि देवेंद्र जी ऐसे आदमी यदि बिहार में चीफ मिनिस्टर बन जाए तो धन्य हो जाएगा बिहार का। तो हमने बहुत दिन से प्रयास में मैं भी था कि हम भी जनता के सेवा में हूँ और सेवा करता रहूंगा। चाहे हमारा एक एक खून, ये शरीर का कतरा, एक एक खून का कतरा भी हमारा निकल जाएगा, तब भी हम समाज के सेवा से बाहर नहीं रहना चाहते हैं। यही हमारा था। तो हमने उनको बना के दिया, अपना गाना प्रस्तुत किया कि बाढ़ सुखाड़ के हेतु नियंत्रण सुंदर हेते बिहार भैया सुन ले, निर्धनता से लड़ैला हिम्मत बांध ले। कमला कोसी के उपजल नेता भाई देवेंद्र वीर, निर्धनता पे क्रिया कल को देवई छाती चीर रे भैया सुन ले। इसी तरह मैंने दिया था सरल देशवासियों, प्यारे सच्चे साथियों, आन शान सम्मान की गरिमा मत भूलना साथियों। याद रहे फिर हिम्मत करके हाथ उठाना साथियों। शोषण करने वाले
और दलित लुटेरे गुंडों पर अब क्यों शर्माते, क्यों रुक जाते? चोट करो तुम साथियों, सुन लो देशवासियों। उस समय बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री और ये सोच था शरद यादव का, और ये माननीय हमारे जो थे पूर्व प्रधान ये मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू, उन सब की मंशा को लेते हुए हमने लिखा कि बीपी लालू मत घबराना, कर्पूरी का शान बढ़ाना, शरद कामना कुशल कामना, दलितों का झंडा फहराना, जीत हमारी निश्चित होगी, यही हमारी कामना, मत शर्माना, भूल न जाना। हो गया, आप कुर्सी को पकड़े रहिए। आम जनता का जो भी हमारा समाज में जो वैसे है कार्यकर्ता, जो जनहित के लिए कोई आवाज उठाएंगे, जनहित के लिए काम करेंगे, पर क्षेत्र का अपने विधानसभा का उसको भी अवसर दीजिए। जिसको जनता मालिक है, जितने भी विधायक चुन के जाते हैं वो लोग चुनेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद नीतीश जी के बाद, लालू जी के बाद कौन ऐसा आदमी रहेगा जो बिहार को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाएगा। वैसे आदमी का चुनाव होना चाहिए। ये आप किसी की गुलामी नहीं है और गुलामी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो मेरा कहना है कि अनेकों तरह का हमारी समस्याएं हैं, उसको आप देखिए। हम यही कसम, हम लोग अभी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। हम लोग मानववादी जाति हैं, कोई जाति धर्म अलग अलग नहीं है। हम लोग एक ही माँ के पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ आके हम लोग 4 मजहब में बच गए। 4 मजहब में भी एक एक मजहब में सैकड़ों सैकड़ों जातियां हो गई। लेकिन हमारे दिल में हम आज भी एक हैं और एक रहना चाहते हैं और रहेंगे। आज 2005 से पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है वो जनता जान रही है। हमारी जितने भी महिलाएं हैं, आज आप देखते हैं पूजा करते हैं तो किसको करते हैं? माँ सरस्वती को शारदा माँ कह के, बीना वादनी करके आप उनको आराधना करते हैं, उनका पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। माँ भगवती का आप जो है सो उनका पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं। लेकिन जो घर की हमारी महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, दादी है, नानी है, चाची है, बेटी है, उसका कहीं पूजा नहीं हो रहा है। घर घर में है ये सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली का रूप, सब रूप महिलाओं का है, हमारी माँ बहनों का है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। आप दारू पी के आते हैं और अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं। उस दारू के पैसे को बचाइए, अपने बच्चे का भविष्य बनाइए, यही हमारी सपना है। तभी आपका घर आगे बढ़ेगा, आपका भविष्य तय होगा। बिल्कुल समझ गए। सुपौली घाट और अभी एक जो है बड़ी सम्मानित हमारे गार्जियन बने हैं दीपक शर्मा जी, जिन्होंने प्रदेश में, पूरे बिहार प्रदेश में 203 सीट पर बढ़ई समाज को, जो बढ़ई विश्वकर्मा को टिकट दिलाने का काम किया है, जिसमें एक टिकट मुझे भी मिला। मैं जो भी नॉमिनेशन में जो राशि लगी है वो देन उन्हीं का है। मैं दीपक शर्मा जी के राशि से मैंने नॉमिनेशन किया। मेरे पास पैसे नहीं है। हम जो भरे हैं अपना नॉमिनेशन पेपर, उसमें मैं 5000 रुपया दिखलाया कि मेरे पास भैया 5000 रुपया, और जनता हमारे मालिक है, जनता जनार्दन है। मैं उनके सहयोग से उनसे 1 वोट और 1 नोट लेने का काम करूंगा। और चुनाव आप लोग हमारी जनता है, मालिक है, आप मतदाता हैं। आप हमको चाहिएगा तो हम आपके धरातल पर उतरेंगे और आपके लिए मैं विधायक बन के नहीं, आपका सेवक बन के, आपका बेटा बन के, आपका पुत्र बन के, आपका भाई बन के, आपका चाचा बन के आपको सेवा करने का काम करेंगे। और ये भी कहेंगे कि हमारा जो है ये प्रदेश, ये क्षेत्र बंधक पड़ा हुआ है। ये बंधक पड़ा हुआ है। बंधक मुक्त कराने के लिए हम इस बार विधानसभा में कूदे हैं। अब देखिए, एक बार कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमारा सदा का जन्म सिद्धि अधिकार हो गया। एक बार हमारे बाद हमारा बेटा बनेगा, घर वाली बनेगा, पोता पर पोता बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? इस बार आपको जनता के दिल में है, परिवर्तन चाह रही है जनता, वो हम भी चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र को स्वर्ग से सुंदर बनावे और दीपावली के तरह हम अपने क्षेत्र को चमकाना चाहते हैं। एक भी गली, कहीं रोड, नाला, दुनिया जहान जो भी विवाद हो रही है हमारे समाज में, जो छोटे मोटे विवाद है, उसको हम चाहते हैं कि गांव स्तर पर बैठ के, सामाजिक स्तर पर बैठ के उसको सुलझाने का काम करेंगे। अभी आप देखिए, आप रजिस्ट्री कराते हैं जमीन, आप रजिस्ट्री करा के ऑनलाइन करते हैं कि मेरा दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या होता है? आपका सीओ, आपका ये कर्मचारी जो है, ये लोग बिना घूस का कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हर जगह लूट खसोट मचा हुआ है, त्राई हो रही है, जनता में भूखमरी है, बेरोजगारी है, पलायन है।
हम जब हमारा बिहार, जब पहले झारखंड बिहार एक था तो हमको खनिज था, कोयला का खान था झारखंड में। आज लालू बाबू उसको जिस मजबूरी से हो बांट दिए तो झारखंड में मेरा खनिज पदार्थ चला गया, कोयला खान चला गया झारखंड में। आज हमारे पास बिहार में क्या बचा? बालू और पानी। क्या बालू पानी से पेट भरेगा? हमारे जो गरीब गुजरा के बच्चे हैं वो बालू फांक के स्कूल जाएंगे, वो खिचड़ी दिया जाता है, कभी चावल, कभी क्या क्या जो है उनका जो है स्कूल का जो सरकारी जो व्यवस्था है उससे हमारा बच्चा राज नहीं कर रहा है। तो हम अपने घोषणा में लिखे हैं, घोषणा पत्र में वो भी मैं प्रस्तुत करूंगा। घोषणा पत्र में लिखे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसा सुदृढ़ करे जो हमारे विद्यार्थी, हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे जिस जाति के हो, हम जाति व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। हर जाति धर्म में गरीब है, उस गरीब का कल्याण होना चाहिए और उस बच्चे को शिक्षा ऐसी मिले जिससे वो पीजी कर सके, एमए कर सके, ग्रेजुएशन स्नातक कर सके। जिसकी जैसी शिक्षा प्राप्त होगी उस हिसाब से उसका कोटा तय हो। मुख्यमंत्री महोदय तय करे कि ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आप समय सीमा निर्धारित करो, कितने दिन के अंदर हमारे ये जो पढ़ लिख करके बच्चे आए हैं उसको तुम सरकारी सेवा में रख रहे हो। बिल्कुल। और सबसे मुख्य मुद्दा मेरा है जो हमारे दरभंगा जिला में वो अशोक पेपर मिल था, आज उखड़ के चला गया। हमारे बाबू क्या शंकर बाबू थे, एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के आगे में गमछा बिछा करके धरना प्रदर्शन दिए थे। आज वैसे आदमी की जरूरत है। अभी के नेता लोग जो हैं उजला उजला धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता पहन लेते हैं, अब बगुला भगत बनते हैं। जैसे बगुला उजला वेशभूषा में टीकी देखते हैं, बड़का बड़का रहता है, पोखरी के किनारे में खड़ा रहता है और दिखाता है कि हम कंठी मारने वाले हैं, हम परमात्मा का भजन करते हैं। ये बगुला क्या करता है? पोखरी में लोगों को दिखलाता है, लेकिन जब कोई मछली आगे में आता है टपक से गिर जाता है। तो आजकल के नेता लोग बगुला भगत बने हुए हैं। मैं इस व्यवस्था को चेंज करना, भैया आप जनता का सेवक बन के आए हो, जनता का सही मायने में उसका सेवा करो, क्षेत्र के विकास के लिए आए हो, विकास हो। हमारे नीति कार्यकर्ता जो जनहित के लिए कोई आवाज उठाएंगे, जनहित के लिए काम करेंगे, पर क्षेत्र का अपने विधानसभा का उसको भी अवसर दीजिए। जिसको जनता मालिक है, जितने भी विधायक चुन के जाते हैं वो लोग चुनेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद नीतीश जी के बाद, लालू जी के बाद कौन ऐसा आदमी रहेगा जो बिहार को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाएगा, वैसे आदमी का चुनाव होना चाहिए। ये आप किसी की गुलामी नहीं है और गुलामी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो मेरा कहना है कि अनेकों तरह का हमारी समस्याएं हैं, उसको आप देखिए। हम यही कसम खाए हैं और सब लोग यही कहते हैं। आज जितने भी विधायक हैं, चाहे एमपी हो या विधायक हो, ये लोग क्या करते हैं? लंबी लंबी भाषण देते हैं, भैया हमको जिताओ, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अरे एक बार क्या कई बार आपने मंत्री बना, विधायक बना, क्या किए? कुछ नहीं किया है आपने। झूठा आश्वासन देके, दारू बांट के, पैसा बांट के, चुनाव से एक दिन पहले आप लोग दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। मेरे पास भैया पैसा नहीं है, दिल तो है, दिमाग तो है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं चंदा करके चुनाव लड़ने जा रहा हूं और आप सबों का सहयोग हुआ, आशीर्वाद मिला, तो मैं जनता के सेवक के लिए, हर घर में उजियाली लाने के लिए, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का मैं काम करूंगा। मुझे दर्द होता है, मैं रोने लगता हूँ। जो आज पीड़ा देख रहे हैं हमारे किसान भाई के साथ, हमारे मजदूर के साथ, हमारे देखिए आप ट्रेन में जाके पलायन हो रहा है। एक गंजी पहन के, एक अंडर पैंट पहन के, एक छौना से ऊपर धोती पहन के लोग काम खोजने जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना जाते हैं। क्या उसका हक नहीं है बिहार में रहने का? आज वो भाई मेरे बिहार में रहते, उतना वोट मुझे हर क्षेत्र में आता। इस सब पर किसी का ध्यान नहीं है। सब जो है सो वो मलाई खाना चाह रहा है। एक बार कुर्सी पकड़ लिया, कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं। जनता का भलाई कोई नहीं चाहता है। आप अपने सोचिए, आप जनता मालिक है, जनता को सोचना है कि सब बार बदलाव तो सबके दिल में है ही। आप किसको चुनेंगे जो आपके विधानसभा क्षेत्र का कल्याण करेगा, एक के काम करेगा? वैसे बेटा को आप समय दीजिए, वैसे बेटा को चुनिए जो आपसे कंधे में कंधे लगा करके आपको चले। मैं सबको, हर मजहब के भाई को कहते भैया सब मेरे भाई हैं, सब मेरे हमसे उम्र दराज जितने भी है, हमारे चाचा या पिता तुल्य, सबको जरूरत पड़ा तो कंधा भी देने का काम करेंगे। आप लोग जैसा चाहिए, या तो मुझे श्मशान में फूंक दीजिए या विधानसभा में भेज दीजिए।
बहुत लोग मेरे पास आते हैं, भैया बैठ जाओ, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, पद दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे न पैसा चाहिए न पद चाहिए, मुझे विधानसभा की कुर्सी चाहिए। ठीक है, मैं बैठने के लिए तैयार। अब राज्यसभा में दे दो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू घोषणा करें, ये बरही समाज सबसे ज्यादा पिछड़े हो गए, इस समाज को देखने के लिए कोई नहीं है। हमने प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ गए कि भैया हमारे समाज का भी हक बनता है, हमारी भी आबादी 8 से 17-18% है, उस हिसाब से हमको जगह चाहिए, नहीं तो कम से कम 1, 2, 3 जो आपको इच्छा हो, एक भी दीप हमारे समाज का विधानसभा में जलना चाहिए। यही बात, जितने भी लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री के सदस्य बनते हैं, किसी का मंशा नहीं है कि बरही का बेटा, जिसको हम लोग विश्वकर्मा के वंशज कहे जाते हैं, लेकिन ये ऊपरी दिखावा है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये ऊपर से हम लोगों को क्रीम पॉलिश करते हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ करने का नाम नहीं लेते। इसीलिए हमारी मंशा है और हम पूरे क्षेत्र भ्रमण किए हैं, हर जगह से मेरे तरफ लोगों का रुझान है। जनता हमारे जितने भी है, हम तो हर जगह अलग गांव अलग जगाने का काम कर रहा हूं, और जनता हमको आश्वासन देते हैं कि भैया इस बार हम लोग थक चुके हैं, आप जो है भरना को छुड़ाने आए हैं, इस बहादुरपुर विधानसभा को मैं आपका साथी हूं, और इस बार तीसरा विकल्प के रूप में बहादुर विधानसभा से यदि कोई कैंडिडेट जीत के जाएगा तो राम गुलाम ठाकुर हो। सदा यदि हम जीत के जाते हैं तो अपने विधानसभा को ऐसा बनाऊंगा जो स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा। अब हम कह के पेट नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं, करते नहीं हैं, तो मैं करके दिखलाना चाहता हूं, भाषण देके पेट भरना नहीं चाहता हूं। यही हमारी मंशा है। मन में सारी बातें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन हम विराम देते हैं, फिर भी इसके बाद भी आप आएंगे, हम अपनी मंशा को उजागर करेंगे। धन्यवाद जी। अंत में आप बहादुरपुर की जनता से आपका कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह सर यह है बेबी वॉकर, जिसको देहात में लोग कोई गरगारा कहते हैं, कोई गुरकाना कहते हैं। वो लकड़ी का बनता है। बच्चे लोग जब चलने के लिए काबिल होते हैं, चलने लायक बनते हैं, बच्चे 2 साल 2.5 साल का होता है, तो उस गरगारा को पकड़ के दोनों हाथ से और चलने का काम करते हैं, तो देहात में उसे गरगारा और उसे गुरकाना कहा जाता है, इंग्लिश में उसे बेबी वॉकर कहा जाता है। तो बेबी वॉकर के नाम से हमको सिंबल मिला है, हम वही सिंबल पर अपना चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, सबसे एक ही बात कहता हूँ, भैया एक वोट के साथ साथ एक नोट भी दे दो। लोग कहता है क्या एक नोट से चुनाव आप जीत जाएंगे? हम कहते भैया आप समझो मेरी बात को, नोट ये वो इसलिए मांगते हैं कि माचिस मिलता है एक, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना कचरा जमा हो गया है, उस सारे कचरे को झाड़ू से बहार के एक जगह इकट्ठा करेंगे। और कैसा कैसा कचरा है आप लोग जानते हैं। सारे कचरा को साफ करने के लिए, जलाने के लिए माचिस काम करेगा, वो तो 1 रुपया में। वाह वाह।